किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई भी क्वेरी। डॉक्टर हेमंत पानीग्रही सर दिल्ली में जॉब करते हैं क्या सर? सर डॉक्टर हेमंत पानीग्रही सर का मुझे अभी का पता नहीं है, वो कहाँ पे जॉब करते हैं सर। किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। यस सर। सर डॉक्टर ललित सर, डॉक्टर संदीप सागवान सर को अनम्यूट करो तो जरा। डॉक्टर ललित सर। हेलो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए सागवान सर। सर मैं ये पूछ रहा था जो डॉक्टर हेमंत जी हैं, जो हाँ। जिसकी हम कई बार इसमें व्याख्या में बात भी करते हैं, जिन्होंने ओके। लेखन लिखे हैं। हाँ हाँ। तो, मैंने एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो हेमंत पनिगराई, हाँ। सर का पूरा नाम यही है या कुछ और है सर? कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हो सर? जो कई बार बीच में लेक्चर में आप नाम लेते हैं ना, हेमंत सर के द्वारा लिखी हुई चीजें हैं, उनके द्वारा नहीं 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 रिसर्च नहीं, पेपर है ये। मैं पी हेमंत कुमार सर, एनआईए के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट शल्य तंत्र के हैं, उनकी जी बात जी। कर रहा हूँ सर। जी जी, एनआईए के जो डॉक्टर। दिल्ली में है, यस 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 यस, पी गवर्नमेंट हेमंत जॉब कुमार करते हैं सर। सर। वो एनआईए में है सर। जी 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 जी, नेशनल कमीशन वाले में जो यस एनआईसीएसएम यस का अपना यस यस ऑफिस, यस सर, जयपुर। वही है ना सर? यस सर, यस सर। ओके। तो सर से कांटेक्ट होके वहाँ हम प्रैक्टिकल के लिए हो सकती कुछ बातें? तो सर आपको सर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा ना सर, हेमंत सर से। एक्चुअली आपको देखो, एनआईए में जाना है तो वहां पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा सर। जी जी जी, क्योंकि एक्चुअली मैं एक बार गया था एनआईए में, तो मैंने हाँ देखा हाँ। था सर का नाम। ओके। जी जी जी। तो मैं यस यही सर। कंफर्म कर रहा था कि एक्चुअल डॉक्टर साहब वही हैं या कोई और हैं। यस सर, यस सर, मैं डॉक्टर पी हेमंत कुमार सर की जिन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी हैं, हमारे जी यहाँ के अभी के सुश्रुत माने जाते हैं, और एनआईए के अंदर उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है, और सर्जिकल जी हैंड बहुत अच्छा है सर का। जी। और बहुत डाउन टू हाँ, अर्थ है सर। हम बहुत बार नहीं मिले हैं, 2-3 बार ही मिले हैं, लेकिन बहुत ओके डाउन टू ओके। अर्थ है, बहुत अच्छे पर्सन है सर। ओके, तो ठीक है मुझे सर। कांटेक्ट आप नंबर मिल जाएगा सर का, मैं जैसे बात करके उनसे सर मिलने मेरे चले पास भी जाऊँ? नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। आप एनआईए से कांटेक्ट करके अगर आपको वहां पे जाना है तो वहां पे बात कर सकते हो। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो मैं आप लोगों की बात करा सकता हूँ वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब से, या कैसे सर मेरा वहां पे कोई कांटेक्ट नहीं है। नहीं, जैसे डॉक्टर आपको साहब है अपने हेमंत जी। सर मैं उनको उस तरीके से नहीं जानता हूँ, मैं उनसे वेबिनार्स और सेमिनार्स में मिला हुआ हूँ, वहां पे हमारा बातचीत हुआ है, सर को शायद याद भी ना हो। ओके तो ओके ओके। आपको अगर वहां पे प्रोटोकॉल फॉलो करके ही जाना पड़ेगा। अगर एनआईए में जाना है तो आपको वहां से ही प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा सर। जी जी, लगभग 100 150 की ओपीडी है डॉक्टर साहब की पर डे की। यस, मुझे पता है सर। जी जी जी। मुझे पता है सर। आप कहाँ से हो सर? सर मैं हरियाणा, जैसे दिल्ली टच है मेरा, दिल्ली में ही हूँ। ओके सर, ओके। बॉर्डर लगता है हरियाणा और दिल्ली का, मैं वहीं रहता हूँ। ओके सर। यस तो सर। मतलब मेरे और से, कुछ बोलिए जी, सर। बस बोलिए वही बोलिए था, सर। मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था कि सर से मिलके आऊंगा, एक दिन जाऊंगा मैं सर के पास, समय मिल गया कंफर्म तो कंफर्म। सर। जाइए सर, जोधपुर वैसे भी आपसे वहां से नजदीक पड़ता है, हाँ, तो मेरे आप से बीस जाइए। किलोमीटर है सर, जहाँ यस सर सर। रहते आप हैं ना।
मिल लीजिए सर से एक बार। जी जी ठीक है जी सर। जी जी। ओके सर। ओके। ओके सर, धन्यवाद। मिलते हैं सर, प्रणाम सर। अगर किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी खुद पूछ सकते हैं सर। सुश्रुत कहाँ से बाय करे सर जी? सर मेरे पास डॉक्टर आर के सिंह राजपूत सर, मेरे पास जो सुश्रुत है वह सुश्रुत है, वो तो मेरी तो गुजराती में है। वो आपको अगर हिंदी वाली चाहिए तो दलहन टीकाकृत जो सुश्रुत है वही लीजिए। तो मैं ऑथर का नाम देख लेता हूँ जो मेरे पास जेरोक्स निकाली हुई पड़ी है। तो वो आप पढ़िए, तो दलहन टीका के साथ जो है उसी से मजा आएगा आपको पढ़ने में सुश्रुत संहिता। और मेरे पास तो गुजराती बुक है सर, जो सुश्रुत संहिता है वो। किसी भी डॉक्टर की कोई भी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ओके। आप क्षार सूत्र की बात कर रहे हैं डॉक्टर आर के सिंह सर, आप क्षार सूत्र की बात कर रहे हैं। आप नेचुरल डेज पे कॉल कीजिए या जादव क्षार सूत्र से भी मंगवा सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं। क्षार सूत्र आपको नेचुरल डेज से भी मिल जाएंगे, वहीं से भी जादव वाले ही मिलेंगे आपको। आपने एस से लिखा हुआ वो तो मैंने सुश्रुत पढ़ा। आप वहां से मंगवा सकते हैं सर। सर अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए या खुद को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सर शायद क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है, ओके। डिफरेंस बिटवीन प्लेन लिग्नोकेन एंड लिग्नोकेन विद एड्रीनालिन, डॉक्टर सैयद अब्दुल सर उसके नाम में ही डिफरेंशिएट है। जब एड्रीनालिन के साथ जब लोकल एनेस्थेशिया आता है देन इट विल गोज फॉर अ वाजो कंस्ट्रिक्शन टू द पेरिफेरल एरिया। तो वहां पर जब एड्रीनालिन और लिग्नोकेन दोनों साथ में जाए तो वहां पे ब्लीडर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप वहां पे जब भी ब्लॉक एनेस्थेसिया वगैरह दोगे तो सर्जिकल फील्ड आपका बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रहेगा और उसके साथ साथ आपको सर्जरी करने में भी मजा आएगा। एड्रेनालिन के साथ उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा, कोई और एडवर्स इफेक्ट रहने की या शॉक में पेशेंट जाने की वहां पे चांसेस बहुत कम रहती है। लेकिन मैं मोस्टली प्लेन लिग्नोकेन ही यूज करता हूँ। लिग्नोकेन विथ एड्रेनालिन मैं अवॉइड करता हूँ सर। अगर किसी भी और डॉक्टर की कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं या फिर आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं।
वाई यू अवॉइड एड्रेनालिन? सर मैं मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए एड्रेनालिन अवॉइड करता हूँ क्योंकि जहाँ पे भी हमें रिंग ब्लॉक वगैरह देना है, तो जैसे कि इसमें तो रिंग ब्लॉक में एंटीरियर साइड से आने वाली, यानी कि बॉडी मैकेनिज्म से आने वाली ब्लड फ्लो वहाँ पे कम नहीं होने वाली है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ब्लड फ्लो है। लेकिन अगर आपने कहीं पे रिंग ब्लॉक वगैरह एनेस्थेशिया से एड्रेनालिन से दे दिया, देन इट विल गोज टू अवास्कुलर नेक्रोसिटी ऑल्सो। तो उसके लिए हमें जब जाके एड्रेनालिन बिना का लोकल एनेस्थेशिया रहता है तो वहां पे यह एडवर्स इफेक्ट वगैरह रहने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एड्रेनालिन के साथ जो एनेस्थेशिया, सबके एडवर्स इफेक्ट भी हैं और बेनिफिट्स भी है। तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट में दो चीजें कि यहाँ पे ब्रिंग ब्लॉक लेने के लिए वगैरह के लिए हम मोस्टली सोचते हैं कहीं पे कोई कार्डियक मरीज आ गया और उसको एड्रेनालिन के साथ हम ना दे दे, उसके लिए हम सोच के मोस्ट प्रोबेबली मैं पहले से लिग्नोकेन दे रहा हूँ, तो मेरे हाथ में वहीं पे जमा हुआ पड़ा है कि मैं लिग्नोकेन विथ एड्रेनालिन यूज नहीं करता हूं, मैं मोस्टली लिग्नोकेन यूज करता हूं। कई लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, एड्रेनालिन और लिग्नोकेन का कॉकटेल बनाकर भी उसको यूज करते हैं। कई लोग ब्यूपीविकेन विथ लिग्नोकेन और एड्रेनालिन सेप्टा ब्लॉक के लिए उस प्रकार से भी यूज करते हैं, ब्यूपीविकेन, लिग्नोकेन, एड्रेनालिन वगैरह उसको यूज करते हैं, लेकिन मैं मोस्टली यही यूज करता हूँ। डॉक्टर आर के सिंह राजपूत सर, आयुर्वेदिक फुल ट्रीटमेंट बुक्स कहाँ से खरीदे? सर आप एक बार नेचुरल डेज से कॉल कीजिए। आयुर्वेदिक की बुक्स तो हर जगह पे मिलती हैं, चौखंबा पब्लिकेशन की मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा उसी की आती हैं और आपको वहां से भी मिल सकती है सर। इन कार्डियक पेशेंट, व्हाट विल इफ एड्रेनालिन गिवन? सर कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ। अब जैसे कि कई लोगों को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है और कई को अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से मैं वहां पर एड्रेनालिन यूज नहीं करता हूँ बिकॉज इट्स माय चॉइस। वरना एड्रेनालिन कार्डियक पेशेंट में यूज करने से कोई एडवर्स इफेक्ट होगा ही होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो वहां पे पेरिफेरल वाजो कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रली वाजो डायलेटर ड्रग है। तो उससे कभी कभार पेशेंट को, जो कार्डियक पेशेंट है उसमें कोई भी छेड़खानी हो ऐसा क्यों पसंद करे, कोई भी ऑल्टर हो ऐसा क्यों पसंद करे। तो मैं उसलिए मोस्ट प्रोबेबली मैं लिग्नोकेन प्लेन देता हूँ एड्रेनालिन के बिना का। और कोई भी क्वेरी चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए या खुद अनम्यूट करके पूछ लीजिए सर। सभी डॉक्टर्स से नम्र निवेदन है कि सेशन को पूरे देखें। सभी सेशन आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा यूज होगा। लिग्नोकेन 10% स्प्रे का यूज सर, इंस्टेड ऑफ, नहीं 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 नहीं, लिग्नोकेन 10% जब भी आप स्प्रे करोगे तो वहां पे म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वहां पे स्किन एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। वहां पे प्री लॉक्स करके एक ऑइंटमेंट आती है, वह हम मोस्टली लगाते हैं वहां पे, उसके बाद हम इंजेक्टेबल देते हैं। लेकिन सिर्फ इसके स्प्रे से आप आप एनेस्थेशिया इफेक्ट ले पाए, वैसा हो ही नहीं सकता है शायद अब्दुल अब्दुल सर। क्योंकि वहां पर तो लिग्नोकेन स्प्रे करने के बाद तो ठीक है, लिग्नोकेन देने के बाद भी रिलैक्सेशन उतना नहीं मिलता कभी कभार, तो हमें वहां पर देना ही पड़ता है एनेस्थेशिया। अगर और कोई भी क्वेश्चन है, ओके। एनोरेक्टल सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट का क्या चाहिए? यस डॉक्टर आदर्श सर, मैं आपको पूरा का पूरा लिस्ट भिजवा दूंगा। कल ग्रुप में आपको लिस्ट मिल जाएगा। सर्जरी के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कैसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, पूरे के पूरे आपको आदर्श सर लिस्ट मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। थैंक यू सर। सर अगर किसी को भी अनम्यूट करके भी कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी भी डॉक्टर की कोई क्वेरी है तो इधर चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए या आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो खुद को अनम्यूट कीजिए, चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं सर।
Sir, you told we can't give anesthesia legally. We should hire a MBBS doctor, Dr. Syed Abdul sir. Health is a matter of state. हेल्थ 26वें नंबर की पिस्ट में आती है मैटर के अंदर कि भाई जहां पर स्टेट को उसकी हेल्थ रिगार्डिंग पॉलिसीज फिक्स करने की वहां पर इजाजत है। तो वहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन विच स्टेट ISM doctor can prescribe a modern medicine in a state where a shall practice any system of medicine is a right of ISM doctors in a law. Otherwise, a state government has declared with a power of Drug and Cosmetic Act 1945 रूल नंबर सेकंड सेक्शन नंबर ई वहां पर जब जाके वो लोग स्पेशल केस में नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं तो वहां पर हम लोग एलिजिबल हैं उस स्टेट में। जैसे तेलंगाना या केरला वैसे स्टेट में हमें परमिट नहीं है, वहीं पर पंजाब, हरियाणा, मद्रास, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट में हमें परमिशन पूरी की पूरी है। कुछ स्टेट में कंट्रोवर्सी चल रही है, उस स्टेट में कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन विपुल कुमार वर्सेस श्रीमती करके कोई केस है जो हरियाणा का है, उसके अंदर जिस प्रकार से जजमेंट आया है तो वहां पे स्पाइनल एनेस्थेशिया की बात हो रही है। वरना उत्तर प्रदेश के गेजेट के अंदर भी भले ही लिग्नोकेन शेड्यूल H1 ड्रग है, वहां पर उसका पूरा का पूरा ऑथेंटिसिटी दिया गया है उस जनरल रिजोल्यूशन के अंदर कि भाई यू कैन परमिट टू यूज दैट पर्टिकुलर इंजेक्टेबल। पाइल्स और हिमेटोमा में कैसे डिफरेंशिएट करें डॉक्टर आदर्श सर? एक्सटर्नल कंपोनेंट यानी कि एक्सटर्नल पाइल और एक्सटर्नल थ्रोम्बोज्ड पाइल दोनों में एक ही चीज है कि एक्सटर्नल पाइल जो एक्सटर्नल कंपोनेंट रहेगा वह जब जाके डिफिकेशन में या उस पोजीशन में बैठेगा तभी उसकी सिचुएशन में आएगा। वहां पर अनइवन स्ट्रक्चर तभी फील होगा कि जब जाके स्ट्रेन होगा, जब जाके ब्लड भरेगा। वहीं पर जो थ्रोम्बोज्ड पाइल होगा वह वहां पर जब भी आप फील करोगे तो पोस्चर पेन के साथ सडन हिस्ट्री के साथ पेशेंट आएगा और वो बेसलेस रहेगा, पूरा का पूरा मोबाइल स्ट्रक्चर रहेगा, हार्ड स्ट्रक्चर रहेगा, नॉन रिड्यूसिबल स्ट्रक्चर रहेगा। वहीं पर पाइल का जो स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस करने पर अंदर चला जाएगा। इंटरनल पाइल तो पूरा म्यूकोजा से लाई डाउन करेगा, एक्सटर्नल पाइल स्किन से लाई डाउन करेगा। लेकिन जो अपना जो यह हिमेटोमा है वो स्किन कलर से ही लाई डाउन होगा। और अगर म्यूकोजल कलर से लाई डाउन है, इंटरनल हिमेटोमा है, तो वो वहां पे पूरा ब्लैकिश दिखेगा। इन कर्नाटका इट्स लीगल सर। सर कर्नाटका के स्टेट लॉज हमने नहीं पढ़े हैं, हमें एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी परमिशन काफी कुछ है। कर्नाटका नीमा की शायद मीटिंग है थोड़े दिन के अंदर, उसके अंदर यह आप वहां पर क्वेश्चन कर सकते हो सर। अगर किसी भी डॉक्टर का कोई क्वेरी है सेशन के रिगार्डिंग तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल हैविंग अ परमिशन सर। I will send that particular West Bengal GR which has been published in 2024 2014। वहां पर है GR बना हुआ है श्रीनु पतन सर। मैं कल ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, चिंता मत करें, मेरे पास पड़ा है। डॉक्टर आदर्श सर, पाइल और हिमेटोमा दोनों अलग अलग चीज हैं। हिमेटोमा है वो थ्रम्बोज्ड पाइल है, थ्रम्बोज्ड पाइल में भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रहेंगे, पाइल में भी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रहेंगे। एक्सटर्नल पाइल जब भी आप वहां पर स्ट्रेन करोगे तभी फूलेंगे, स्किन के कलर के होंगे, लेकिन वो स्ट्रेन वापस करने के बाद या दबाने से बैठ जाएंगे। हिमेटोमा बाहर का रहा, एक्सटर्नल थ्रम्बोज्ड पाइल रहा, एक्सटर्नल हिमेटोमा रहा, तो वो पेरिएनल एरिया में सिचुएटेड एक बेसलेस स्ट्रक्चर होगा जो हार्ड होगा, नॉन रिड्यूसिबल होगा, वह रिड्यूस नहीं होगा। उसको हिस्ट्री, पाइल की हिस्ट्री काफी समय से होगी बढ़ने की, वहीं पर एक्सटर्नल हिमेटोमा की हिस्ट्री थोड़े दिन की होगी, ज्यादा हिस्ट्री नहीं होगी। वह हार्ड स्ट्रक्चर होगा, नॉन रिड्यूसिबल होगा, और बिल्कुल जैसे ब्लड का थक्का जम गया हो ऐसे ही पेन के साथ पेशेंट आएगा आपके पास। अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं।
या खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। आई थिंक सभी क्वेश्चंस सॉर्ट आउट हुए हैं। मिलते हैं मंडे। नाइस डे। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर गुड आनंद। नाइट गुड नाइट सर। ऑल द पार्टिसिपेंट्स। गुड नाइट डॉक्टर राधा जी। गुड गुड नाइट सर। नाइट। गुड नाइट सर।